बता चुकी है बीजेपी जातिगत जनगणना को। आज जब राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी वर्ग को पिछले 21 सालों से जो नहीं मिला उसको देने की बात करते हैं, उनकी दिक्कतों को समझने का आज वो दावा करते हैं और गलती भी स्वीकार करते हैं। बीजेपी को आखिर किस बात का डर है जातिगत जनगणना से, जिसको आप न सिर्फ अव्यावहारिक बताते हैं बल्कि सामाजिक विभाजन के तौर पर भी कोट करते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, कुछ तो मैं करेक्ट कर दूं पहले। जो इन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला है, इन्होंने काका कालेकर की रिपोर्ट का वो किया, तो जरा ये भी बता दें कितने साल तक इन्होंने दबा के रखी। और 30 साल बाद जब मंडल कमीशन कब बना, 1977 में, जब गैर कांग्रेसी सरकार थी, और उसको लागू कब किया गया, जब गैर कांग्रेस सरकार थी। दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार थी। तो इनका चाल चरित्र चेहरा ये है। और राजीव गांधी जी ने संसद के पटल के ऊपर जब हमने 27% आरक्षण दिया ओबीसीओ को, हमारी समर्थित सरकार थी, तो भरपूर विरोध किया इन्होंने। विरोध किया ये था। अब ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम किसने किया? हमने किया। नवोदय विद्यालय जो है और सेंट्रल स्कूल है उसमें आरक्षण देने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। दूसरा मैं बताना चाहता, कराई थी इन्होंने, तो आंकड़े जारी क्यों नहीं किए इन्होंने? तो आपने भी तो 2015 से अब तक आंकड़े जारी नहीं किए सर। अगर कांग्रेस आंकड़े दबाकर बैठ गई तो बीजेपी भी तो आंकड़े दबाकर बैठी ना सर। मैं मानती हूं कि आप उन आंकड़ों का, सर मैं ये मानती हूं कि आप उन आंकड़ों का इस्तेमाल करते होंगे। मैं ये मानती हूं कि उन आंकड़ों आधारित आप योजनाओं को आगे बढ़ाते होंगे। मैं ये भी मानती हूं कि जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप उन नंबर्स का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस ने वो आंकड़े जारी नहीं किए तो क्या बीजेपी ने कर दिए? क्या बीजेपी ने भी तो नहीं किए ना। पूर्णिमा जी, हम तो ले आए ना, ये तो बता दिया कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कि हम कराने जा रहे हैं, समय हो गया। दूसरा मैं इनकी कुछ बातें बता देता हूं। इन्होंने कहा कि अभी हमें माफी मांगी। ये इन्होंने माफी नहीं मांगी है। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भी सरकार चली थी, वो अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे 10 साल तक। ये कैसी गलती है? गलती तो ये होती है मुंह से कुछ निकल गया 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। अरे जब आपको जनता ने सबक सिखा दिया, 90 इलेक्शन आप हार गए, छोटे बड़े लोकसभा विधानसभा के, तब आप देख रहे हो, तब आप समझ चुके हो कि हाँ जनता समझ चुकी है। अब आप ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं बना सकते हो। अच्छा, मैं इनको चुनौती देता हूँ, आप मुझे बताइए, इनकी 2004 से 14 के बीच में सरकार रही, कितने ओबीसी मंत्री थे? आज हमारा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हमारी आदिवासी है, बताइए ना। विजय जी, मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के आंकड़े दूंगी तो आपके थोड़े कम पड़ जाएंगे। देखिए पूर्णिमा जी, बात इनकी हो रही है, आंकड़े की बात करेंगे तो मैं पूरे आंकड़े दूंगी, लेकिन फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके आंकड़े कम पड़ जाएंगे सर। देखिए कांग्रेस से तो हमारे अच्छे आंकड़े हैं, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। हमने क्रीमी लेयर का 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख किया है। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा हमने दिया है। हर कहां हमने मान सम्मान नहीं दिया। अब इन्होंने बात की कि यूनिवर्सिटी में वहां प्रोफेसर नहीं है। अरे भाई, प्रोफेसर बनता कैसे है? उससे पहले तो 2 सीटें और होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, उससे पहले एक और होती है, तब प्रोफेसर बनते हैं। तो आप पहले ज्ञान तो ले लीजिए। तो जो मर्जी ये कहते हैं, सेक्रेटरी की बातें करती है, आईएएस ऑफिसर कब के? अभी जो सेक्रेटरी बनते हैं भारत सरकार में, कब के चल रहे हैं? अभी फॉरेन सेक्रेटरी या कोई भी हमारे होम सेक्रेटरी वगैरह कौन से बैच के हैं? जब राजीव गांधी जी की सरकार थी। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? हर लेवल पर जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और राहुल गांधी जी भी, जब इनकी सरकार थी 2014 तक, आपने कुछ नहीं किया। और आज आप सत्ता पाने के लिए झूठी झूठी बातें कर रहे हो। ये सच्चाई इनकी जुबान पर आ गई कि हमने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। चलो, ये सच्चाई तो इन्होंने मानी, दबाव में ही सही मानी, लेकिन आज वो सच्चाई, जब पहले तो ये कहते थे, सीना तान के कहते थे हमने तो बहुत कुछ किया है, अब सच्चाई आ गई कि यस, मोदी जी ने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया ओबीसी के लिए। तो हम जो काम करते हैं वो दिखाते भी। और हमारे लिए तो ज्ञान, हमने पहले ही बताया था, हमारे 4 जातियां जो थी वो, उसमें सब कुछ यही आता है। ये तो कांग्रेस पार्टी है सत्ता हटाने के लिए। अब दूसरा मैं बताता हूं, तेलंगाना का नाम लिया इन्होंने। तेलंगाना, कर्नाटका, ओबीसी का आरक्षण किसने छीना? इन्होंने छीना। छीन कर किसको दे दिया? मुस्लिमों को दे दिया, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए। जरा बता दीजिए, वो जातियां जो इन्होंने घुसाई मुस्लिमों की, वो मैंने घुसाई क्या? बीजेपी ने घुसाई क्या? गैर संवैधानिक। विजय जी, बस एक जवाब दे दीजिए मुझे, फिर उसके बाद अनुमा जी आपके काउंटर लेके बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अगर राज्य आगे बढ़ रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर, तो केंद्र पीछे क्यों हट रही है? तो हमने संसद में घोषणा कर दी ना। बिहार में हुई ना सर, हुई ना बिहार में, छत्तीसगढ़ में सर हुई कि नहीं? संसद के अंदर कर दी।
वो तो इन्होंने भी मान लिया। घोषणा हमने की ना, घोषणा कर लेकिन दी। बात फिर वही है कि सिर्फ क्या बातें करने तक, और ये हर किसी पर लागू होता है, क्या सिर्फ बातें करने तक होगा या फिर कहीं ना कहीं वो विकास के रास्ते में आता है, वो सिर्फ एक वोट बैंक की तरह बन जाता है जिसके लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। अनुमा जी जवाब दीजिएगा जरा, फिर उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी जल्दी से। देखिए, बहुत सारी चीजों में बीजेपी के प्रवक्ता ने भ्रम फैलाया। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश की बात करती हूँ क्योंकि ये मेरा राज्य है और मैं यहाँ की निवासी हूँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ 1993 के बाद 27% आरक्षण जो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार ने दिया था, उसको शिवराज सरकार ने घटा के 14% कर दिया। फिर कमलनाथ है 2018 में, और उन्होंने फिर उसे 27% किया। बीजेपी ने उठा के उसे फिर 14% कर दिया। तो ये हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है, आप लोगों को भ्रम में डाल सकते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई अगर इंसान होता है तो वो अपनी भूल को सुधार करता है, लेकिन कोई नॉन बायोलॉजिकल है तो गलतियां भी करता है और गलतियों को स्वीकारता भी नहीं है। और अगर इनका ये कहना है कि ये ओबीसी के कर्णधार हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मध्य प्रदेश का उदाहरण है और इनके दूसरे राज्यों का, राजस्थान का उदाहरण है। इन सभी जगहों पर, और खास तौर पे मध्य प्रदेश की बात दोबारा करूंगी, 27% को 14% करने का कारनामा बीजेपी की सरकार का है। इस वक्त अभी दो तीन साल पहले की भी बात है कि उस जो उन्होंने 27% को घटाकर 14% किया। तो जो सामने दिख रहा है उससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है। और दूसरी चीज, आप जाति जनगणना कराकर दिखाइए, खाली शब्द नहीं बोलने हैं आपको, तो उसमें हमेशा प्रॉब्लम है और आप नहीं कराएंगे क्योंकि आपके वो जिस तरह का आपका ब्राह्मणवादी और वैश्यवादी और वो ठाकुरवादी जो आपकी पार्टी का रूल है, उस हिसाब से आप जाति जनगणना करवाने में आज भी कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, 10 सेकंड में विजय जी, 10 सेकंड में 10 सेकंड। इन्होंने मध्य प्रदेश का नाम लिया। शिवराज सिंह चौहान हमारे ओबीसी कितने साल तक मुख्यमंत्री रहे? आपके दिग्विजय सिंह कौन थे? आपके कमलनाथ कौन थे? अरे ओबीसी को आरक्षण कहाँ दिया आपने? कम करा दिया आरक्षण, ये बात हो रही है। कौन मुख्यमंत्री कितने साल तक था, इसकी बात नहीं हो, ज्यादा साल की बात। आप आरक्षण नहीं दिला पाए, ये बात कर रही हूँ मैं। बात तथ्यों पर की जाए, बात प्रतिशत पे की जाए, बात ये बताई जाए कि कैसे आपने ओबीसी समाज को पीछे किया और कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समाज को राज्य के स्तर पर आगे किया। सामने सामने की बात है। विजय शर्मा जी, प्रमाण के साथ हम बात करते हैं। मैं टोकाटाकी करने की आदत नहीं है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अनुमा जी, मैं उम्मीद करता हूं अनुमा जी वन बाय वन, अनुमा जी एक एक करके, अनुमा जी एक एक करके, ठीक है। आप लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं, मैं संजय जी के पास आना चाहूंगी। दुष्यंत जी आती हूँ सर, ठीक है। इन्होंने मध्य प्रदेश का नाम लिया, ठीक है सर। मैं कोट कर रहा हूँ, राजीव गांधी जी ने संसद के पटल पे विरोध किया 27% आरक्षण का। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस इसका विरोध कर चुकी है पहले, बिल्कुल ठीक बात है, ये फैक्ट है कि कांग्रेस पहले इसका विरोध कर चुकी है। मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, नजरअंदाजी की गई, और इसी बात को राहुल गांधी ने माना है सर, इसी बात को राहुल गांधी ने विजय जी माना है। मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैं आती हूँ संजय राणा जी, आपके पास आते हैं। दो राष्ट्रीय दल जितने भी हैं वो ओबीसी के नाम पर एक पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये क्लियरली वोट जुटाने का आधार बनकर सामने एक बार देखने को मिल रहा है, या वाकई में ओबीसी को लेकर अचानक से चिंता होने लगी है? और अगर आज भी हम जाति आधारित पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो ये क्या विकास की राह में रोड़े अटकाने, एक प्रोग्रेसिव सोच को रिग्रेसिव बनाने जैसा नहीं है, या ये इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं आपकी होना चाहिए? गुड इवनिंग पूर्णिमा, गुड इवनिंग माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि अगर राहुल गांधी जी का विवेक जाग गया और बोल रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं, तो मैं बड़े अच्छा लगा। हम तो कहते हैं अगर माफी मांगनी है तो तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से जो चीफ सेक्रेटरी हैं कर्नाटक का, चीफ सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश के, चीफ सेक्रेटरी हैं तेलंगाना के मिस्टर राव, मिस्टर सिंह एंड मिस्टर सुब्रमण्यम को इमीडिएट इफेक्ट से हटा दिया जाए, ओबीसी को लाया जाए, सारे सवर्ण हैं। अब बात हो रही थी 19 नेहरू जी की चर्चा हुई, इसलिए मैं नेहरू जी की पे आज जाना चाहता हूँ। देखिए, नेहरू जी 1961, एक तो मुझे ना आर्टिकल समझ में नहीं आता, कभी कभी आर्टिकल कोई गिनाता तो पढ़ लेना चाहिए आर्टिकल का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 54, 154 क्या बोला गया मुझे आर्टिकल। अरे मैडम बीच में नहीं बोले, फिर आपको मैं आपको ना मेरे साथ समस्या हो जाएगी, मैं आपको ना फिर मध्य प्रदेश भेजूंगा, यहीं से भेजूंगा सर। 1950 इन्होंने क्या बोला, 50 आर्टिकल 54 मुझे नहीं आता, मुझे अरे सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला तो सुन लीजिए, विंग कमांडर जी सुन लीजिए। आर्टिकल 54 इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स रिलेटेड है। आर्टिकल 154 मुझे नहीं पता किससे रिलेटेड है, लेकिन ओबीसी से रिलेटेड नहीं है। अरे सुन लीजिए ना,
अरे मैं रोज आर्टिकल से, हमारा और शर्मा जी का खेलने का आदत है, हम लोग थोड़ा बैटिंग करते हैं। अरे सुन लीजिए मैडम, 15A, अनुमा जी बात होने दीजिए। 15A, 15B, 15C, 15(4) जितना आपने बताया मैं सब कर रहा हूं। आप मुझे दिखा दीजिए ओबीसी का कहां है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, नेहरू जी ने 1961 में एक पत्र लिखा था अपने सारे चीफ मिनिस्टर से, और उन्होंने क्या कहा था, स्टेटिंग ही वांट्स इंडिया टू बी अ फर्स्ट क्लास कंट्री in everything. Nehru, he added, the moment we encourage second rate, we are lost, he added. उन्होंने चिट्ठी लिख के बोला था कि मैं सेकंड क्लास सिटीजनशिप इसमें नहीं चाहता हूं, मैं देश को फर्स्ट क्लास सिटीजन बनाना चाहता हूं और देश को एक नंबर का बनाना चाहता हूं, कि ना कि 2 दर्जे का। ये हो गया आपके नेहरू जी की बात। अब आते हैं ओबीसी पे। देखिए राजीव गांधी ने क्या सबको पता है, काका केलकर कमेटी क्या हुआ सबको पता है, सबको सारे आंकड़े पता। देखिए ये सब कुछ नहीं है, किसी भी ओबीसी से, किसी भी सवर्ण से, सीबीसी शेड्यूल कास्ट से किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। ये बताइए कि देश के विकास में योग्य व्यक्तियों का आना जरूरी है कि ओबीसी या आरक्षित व्यक्तियों का आने का जरूरी है? नहीं, योग्यता अलग है, आरक्षण अलग है। हम कहते हैं आरक्षण दीजिए, लेकिन आप सिर्फ आरक्षण आरक्षण चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? पहले अपनी जाति तो खुद आपको पता नहीं, मान्यवर, आपको अपनी जाति पता नहीं, दूसरों की जाति पूछ रहे हैं। नंबर 2, आपकी अपनी पार्टी उस जातियों को इंप्लीमेंट नहीं करा रही है। हम तो बार बार बोल रहे हैं, 3 इनके स्टेट है, तीनों स्टेट में मेरे को बता दे चीफ मिनिस्टर, 3 स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बता दे, चीफ सेक्रेटरी के अंदर जितने भी 5 सेक्रेटरी है नाम बता दे, पांचों के 5 नाम, यानी 5 या 15 हो गए। जो सवर्ण ना हो, वो ओबीसी समाज से आता हो, मुझे बता दे। लेकिन समस्या क्या है, सबको राजनीति करनी, यहाँ पे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। राहुल गांधी को अच्छी तरह पता है कि अगर राजनीति रोटी सेकनी है तो उनको कहीं ना कहीं ओबीसी के सहारे उनको पीछे चलना पड़ेगा। और आपने कुछ प्रश्न पूछा था बीजेपी प्रवक्ता से आंकड़ों की, राजनीतिक आंकड़ों की, पता नहीं विजय शर्मा जी आंसर क्यों नहीं दे पाए। 27% जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 60% जितने भी पदाधिकारी हैं वो ओबीसी या बैकवर्ड क्लास से आते हैं और दूसरे समाज से आते हैं, ना कि सवर्ण क्लास से। नो डाउट कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों की पार्टी, लेकिन आज वो नहीं है, आज वो बैकवर्डों की पार्टी है और बैकवर्ड ही चला रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि कहां पे क्या हो रहा है, कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो ये भ्रमित करने वाला है। इनको, राहुल गांधी को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी को, इससे कांग्रेस को इसको मतलब नहीं कि देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बता दीजिए भाई, आपने स्टेट में क्यों नहीं कर पा रहे? 2-2, 3-3 साल की सरकार हो गई, करना चालू कर दो ना। आपने आंकड़े देखिए, पहले भी जाति पूछी जाती थी, आज भी जाति पूछी जाती, पब्लिश नहीं होती, वो अलग विषय। 2011 में भी हुआ था, और सरकार को पब्लिश कर दे, वो